30,000 वोटों से चुनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा और साथ ही साथ एक ऐसी आवाज को ताकत दी जो शोषित की, दलित की, वंचित की, जो सबसे गरीब है, सबसे पीछे है, किसान है, उसकी आवाज को उठाने में कभी कोई लाभ हानि का जिसने कभी भाव नहीं रखा। आदरणीय फूल सिंह बरैया जिसको मैं साधुवाद भी देता हूँ और आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। जैसा अभी जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि फूल सिंह बरैया जी सिर्फ भांडेर के नेता नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी ने 2 समितियां बनाई, एक चुनाव समिति, एक राजनीतिक मामलों के निर्णय लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति। उसमें आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय लाखन सिंह जी, आदरणीय हमारे बरैया जी, जो मध्य प्रदेश के जितने भी मसले और जितने भी राजनीतिक फैसले लेने होते हैं वो निर्णय लेने वाली समिति के मेंबर बने हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ भांडेर का सम्मान बढ़ा कार्यकर्ता मिलकर करें। मेरा आपसे आग्रह है, राहुल जी, एक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से 14 तारीख से चालू हो रही है, वो मध्य प्रदेश में आएगी। मध्य प्रदेश में हमारे इस ग्वालियर चंबल के अंचल में भी आएगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं आमंत्रित करने आया हूं आप सबको, उसमें आप सबको आना है। मैं आमंत्रित करने आया हूं कि उसमें अपनी सहभागिता देनी है। जो गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। इस देश के 10% लोगों के पास 80% देश की संपत्ति चली गई और 80% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति, 20% संपत्ति बच गई। ये आर्थिक असमानता इस देश में क्रांति ला देगी। साथियों, राजनीतिक जिस तरीके से देश का माहौल है, संसद के सांसदों को संसद में से बाहर निकाल दिया जाता है, सवाल नहीं पूछने दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। जो ईवीएम है इस पर सवाल होने लगे हैं। विश्वास लोकतंत्र के उस व्यवस्था का जिसमें चुनाव होते हैं कम होता जा रहा है। ये देश के लिए चुनौती है। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी देश को राजतंत्र की ओर ले जा रहे हैं, तो हम सबके सामने ये प्रश्न उठता है कि इस लोकतंत्र की रक्षा हमें करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी रक्षा हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन सब भावनाओं के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल जी मध्य प्रदेश में लाएंगे। 20 जनवरी के आसपास वो मध्य प्रदेश में इधर शिवपुरी के आसपास आएगी। मैं आप सबको उसमें आमंत्रित करने आया हूँ। बरैया जी, सब परिवार के लोग एकजुट होकर उस यात्रा में भांडेर विधानसभा से कम 50,000 परिवार के साथ यहाँ चले। मैं ये भावना के साथ फिर आपको साधुवाद देता हूँ। बरैया जी का उपयोग हम पूरे प्रदेश में करेंगे, इसलिए भांडेर में थोड़ा कम भी रहे तो आप लोग प्रदेश की उन्नति, उत्थान और लड़ाई के लिए आप लोग इनको ये थोड़ा छूट देना। मैं अनुरोध एक और करना चाहता हूँ। कार्यकर्ता एक ऐसी भावना होती है जो हमेशा पार्टी के विचार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होती है, दिन रात एक करता है, विवाद करता है, बूथ पे लड़ाई होती है और उसके बाद जो व्यक्ति चुन के जाता है उसके प्रति उसका एक अपना सब कुछ होता है, वो देने की कोशिश करता है, तो उसका एक अपना सम्मान है। उस कार्यकर्ता का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। आपकी रक्षा हम हमेशा करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब भी आप लोग हमें आवाज दोगे, बरैया जी आप हमारे परिवार के लोग हमें आवाज दोगे, तो जयवर्धन सिंह जी, मैं कटारे जी, पंकज उपाध्याय जी, लाखन सिंह जी, सब आपके बीच में आएंगे। मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अभी मुझे यहाँ से लाहौर जाना है, लाहौर से फिर जाना है, दोनों जगह कार्यक्रम में लेट चल रहा हूँ। फिर एक आध दिन आएंगे, वहाँ हम सबका खून गिरेगा, मतलब का ध्यान रखना। आज माँ पीताम्बरा की जब हम आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनका शुक्रिया कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे और उनसे फिर से एक मनोकामना कर रहे थे। मनोकामना, लोकतंत्र में 2 पटरियां होती है, एक सत्ता की, एक विपक्ष की। जनता जो जनादेश दे वो सर माथे पे, लोकतंत्र की मूल भावना है।
जनता ने हमें विपक्ष में रहकर सेवा करने का फिर एक बार आदेश किया है। साथियों, हम प्रार्थना कर रहे थे माई से कि हे माई, सद्बुद्धि दे सरकार के मुख्यमंत्री को। मोदी की गारंटियां देश भर में, प्रदेश भर में बताई गई। 2014 में जिसका जिक्र जयवर्धन सिंह जी कर रहे थे, मोदी की गारंटी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी की गारंटी थी कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख देंगे। मोदी की गारंटी थी महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। मोदी की गारंटी थी कि इस देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग तरह के नारे। फिर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, फिर गारंटी आई। अब गारंटी क्या है? अब गारंटी है कि किसानों को 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, 3100 रुपए धान का दाम देंगे। यह धान होता है ना? तो अभी तुलाई हुई नहीं हुई? हुई? हाँ? नहीं, अभी धान आया या नहीं? तो तुलाई चालू हुई? अभी सरकारी तुलाई चालू नहीं हुई। 17 तारीख लास्ट डेट है। तो अब 3100 में धान खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? बताओ, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? माई से हमने प्रार्थना करिए कि माई, सद्बुद्धि में सरकार में बैठे हुए लोगों को कि आपने जो गारंटी दी वो पूर्ण हो। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबके नाम है मेरे पास, मैं सबको जानता हूं। मैं युवक कांग्रेस के जमाने से ही आ रहा हूं। अध्यक्ष जी से लेके सभी परिवार के वरिष्ठ युवक कांग्रेस NSU है। हमें जिम्मेवारी इस बात की है, हमारी जितनी बहनें बैठी महिला कांग्रेस, हमारे को जिम्मेवारी इस बात की है कि हम वोट डालते हो, सही जाता है नहीं जाता? पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जाता। जब एक तरह का आभास था इस बात का कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से सारे सर्वे, सारे राजनीतिक डॉक्टर, सारे अखबार, मीडिया, सारे जो कार्यकर्ता, आमजन बदलाव के पक्ष में थी। उनका सबका एक ही भाव था कि इस बार कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। पर हुआ विपरीत। जब बार बार ईवीएम को लेकर सवाल होते हैं, तो अगर मोदी जी इतने ही ईमानदार और लोकप्रिय है तो डरते क्यों है? बैलेट पेपर से चुनाव करा भी ले तो जाएगा क्या? चुनाव में वोट डालने वाला तो ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे भी वोट जिसको देना है उसी को देगा, साच को आंच क्या। तो मैं मानता हूं लोकतंत्र खतरे में है। जब सवाल उठने लगे हैं चुनाव पद्धति पे, सवाल उठने लगे हैं लोकतंत्र की व्यवस्था पर, जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाली व्यवस्थाएं होती है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, जो चुनाव आयोग, जो ऐसी जितनी संस्थाएं जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, उनको सबको धीरे धीरे छोटी और ताकतहीन कर दी है। साथियों, आप देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा था शिवराज सिंह जी चौहान। मुख्यमंत्री लाडली बहना के नाम पे चुना गया। मुख्यमंत्री ने चिल्ला कर पूरे प्रदेश में कहा, बहना, मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं है। बहनों ने उनके झांसे में आकर वोट ठपाठप दे दिए, पूरे मध्य प्रदेश में दे दिए। और अब मुख्यमंत्री बताए किसी और को और शादी किसी और से कर। सही है या गलत? मैं मानता हूं जब मुख्यमंत्री वो बने, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल उनको बनाने की बारी आई, तब भी दिल्ली से लोगों को तय किया गया, मंत्रियों को तय किया गया। मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा। फिर उनके विभाग की बारी आई, तब भी दिल्ली से एक फरमान आया कि इस व्यक्ति को ये विभाग है। ये क्या एहसास कराता है? ये पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर सकता। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? साथियों, मैं अनुरोध